मिलत तो आ जाएगी, पर क्या मिलन से तुम्हारा पटेगा? क्या तुम्हारा व्यवहार ठीक रहेगा? मान लो तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो हमारा जीवन ठीक नहीं रहेगा, मतभेद हो जाएगा। इसलिए तुम पहले जड़ कर लो। यहाँ नंदगांव देवी आसवरी देवी नाम प्रकट कर दिया। इतनी सुंदर दिव्य मूर्ति थी माता शक्ति की। वह सामने आई और सामने आकर ऐसे सामने बाहर है, क्या वातावरण है, तो बड़ा उत्साह रहता, बड़ा प्रेम रहता है। जो भी माता पार्वती ने सुंदर भोजन बनाया था, जब नई नई शादी होती है ना, तो नई नई बहुत से लोग भोजन बनवाते हैं, बनवाते नहीं बनवाते। बोले शंकर माता पिता की जय हो, बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, बस्ती नगरी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, नर्मदा माई की जय हो, गंगा माई की जय हो, जमुना माई की जय हो, सरस्वती माई की जय हो। हर हर महादेव। गजानन भूतगणाभिषेकम कवित्रजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोभनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो गणनाथाय गजाननम्बोधराय क्लेशाय नमो नमः। नमो गौरीपुत्राय त्रिपुराय श्रीमन्महागणपतये देवता पूर्वम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण लज्जा मोरी राखियो दीनबंधु त्रिपुरा। जय श्री राम। शिव की भक्ति, जय श्री राम। बहुभाग्य आप लोगों के जो पुरुषोत्तम आए, शिव कथा आपको प्राप्त हो रही है। अहो भाग्य अति से अति भाग्य आप जो देखिए, और ये भी बड़ी किस्मत से सबको मिलता है। क्यों कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष का जो तन मिला है ना, इसको निस्वार्थ मत जाने दीजिए, इसको स्वार्थ में लगाइए। किसके स्वार्थ में लगाएंगे? वो भगवान के स्वार्थ में लगाएंगे। क्योंकि प्रभु ने तुमको सब दान दिए, तुमको विधान दिए, प्राप्त करो उनको, ना हो तो है किसका यह दोष कहो। भगवान ने तुमको सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया भगवान ने? आग दिया, काल दिया, कोई कमी की नहीं किसी ने। हाथ पैर सब कुछ दिए, यदि आपने उसको एक बार यदि उसका नाम नहीं लिया प्रेम से, भगवान का भजन नहीं किया, तो आपका जीवन धिक्कार। विराजे हुए हमारे प्रिय आनंद प्रेमी शास्त्री रामधनी जी महाराज व्यास काजी को प्रणाम करते हुए इस शिव पुराण का जो कार्यक्रम का हमारे ठड़ेश्वर भाई और उनके जो साथ में सब नगर की माताएं बहनें इस कार्यक्रम में सहयोग लगा करके, और इस कार्यक्रम को हमारे व्यास गादी से गंगा जो बह रही है उसमें गोता लगाने का इस नगर के, इस शहर के लोगों को जो पुण्य लाभ हमारे व्यास गादी से शास्त्री जी गोता लगवा रहे हैं और आप लोग लगा रहे हैं, सब लोगों को साधुवाद व्यास गादी को दंडवत प्रणाम करते हुए थोड़ा भगवान का संकीर्तन करें। क्योंकि जहाँ शिव पुराण हो, राम भजन न हो, ऐसा होता नहीं है। तो एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलेंगे। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राजा
हम बहुत भाग्यशाली हैं जो कि नगर में शिव पुराण, शिव मतलब यानी शुद्ध। का कहता है करके देखो, खा कहता है खा के देखो, का कहता है गमा के देखो, घा कहता है घर बना के देखो, अंगा माने कछु नहीं। इस जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहेंगे और बहुत कुछ करेंगे, लास्ट में अंगा माने कछु नहीं। तो जब हम उस परम पिता परमात्मा के शरणागति होते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे व्यासगादी से आपने सुना कि बिना गुरु कृपा के, बिना संत की कृपा से हमारा जीवन धन नहीं होता, कल्याण नहीं होता है। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। जब तक हम इस अपने जीवन के पांच तत्व के शरीर को कल्याण करना चाहते हैं, तो जब तक हमारे अंदर जब ध्यान पूजा आराधना नहीं होगी तो निश्चित है कि हमारा कल्याण नहीं होगा। आज चातुर्मास संत मनाते हैं, 4 महीना नियम में रहते हैं, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। देवसेनी से देवउठनी तक भगवान का कार्यक्रम रखा जाता है। और हमारे बीच में वेद प्रकाश जी पधार चुके हैं जो व्यासगादी को सम्मान किए, उनको साधुवाद देता हूं। जय श्री राम। तो इन चातुर्मासों में संत नियम लेता है, भक्त नियम लेता है और लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाता है। तो देवसेनी से हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी विश्राम में चले जाते हैं और अपना भाग शिव बाबा को दे देते हैं। जब शिव बाबा को अपना भाग दे देते हैं कि ये पूरे सावन में इस 3 लोक 14 भुवन को आपको चलाना है, तो शिव बाबा चलाते हैं। जब सावन निकल जाता, भादों आता है, तो शिव बाबा हमारे श्री कृष्ण भगवान को दे देते हैं। फिर हमारे श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। भादों के बाद हमारी वो जगत जननी मां दुर्गा आदि शक्ति नवरात्रि पर्व जब आ जाता है, तो हम लोगों ने अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए 9 दिनों तक तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत रहते हैं, साधना करते हैं, नाना प्रकार का अपने शरीर को तपाते हैं कि वो परम पिता परमात्मा शिव जब जागेगा, देखेगा कि ये कटोरा साफ है, तो निश्चित रूप से वो परम पिता परमात्मा इसके अंतःकरण में विराजेगा और हमारा कल्याण करेगा, हमारा समाज का कल्याण करेगा, हमारे नगर का कल्याण करेगा। जब ये कटोरा साफ होगा, भिक्षा वृत्ति करूंगा या मांगूंगा, साफ कटोरा देख करके कोई भी भिक्षा दे देगा। और यदि कटोरा गंदा है तो कोई भी बोल देगा आगे जाओ, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये चातुर्मास में जब हम लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा सनातन धर्म के लिए कि हमारे सनातन धर्म में कभी कोई आपदा न आए, कोई कष्ट ना हो, किसी के जीवन में बीमारियां न आए। पर निश्चित है बीमारियां क्यों आ जाती हैं, क्यों परेशान हम हो जाते हैं। जैसे महाराज जी ने व्यासगादी से बोला कि गंगा जमुना सरस्वती में गोता लगाते हैं तो हमारा जीवन धन हो जाता है, और प्रयागराज में डुबकी लगाने से, नर्मदा मैया में दर्शन करने से हमको पुण्य मिल जाता है। अगर हमको आत्मज्ञान में ये प्राप्त हो जाए कि ये तीनों नदियां गंगा जमुना सरस्वती हमारे शरीर के अंदर है, किसी सदगुरु का गुरु की कृपा हो जाए, इन नदियों को हम जान जाएं, तो शायद हम 24 घंटा जैसे अभी गोता लगा रहे हैं, अपने जीवन में हमेशा हम गोता लगाते रहेंगे। जी भैया बताएं, आज की कथा के बारे में बताएं। और नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, महाग्रंथ ब्रह्मा जी जिसकी गाथा जो राजा हिमांचल लगातार पर्वत राज है, वह हमारे रानी मेनका शादी कैसे हुई, कैसे पुत्री उसकी वर्षा हो रही है, इसका कारण क्या है, ये सब पूरा वृत्तांत बताने महाराज के द्वारा
वाचन किया जा रहा है ध्यान दीजिएगा। और जहां आप लोग गरीब एक क्षेत्र साल, में एक महीना, 2 महीना जो भी पूजन हर करते हैं, व्यक्तियों को चाहते हैं हमको तुरंत फल मिल शिव जाए। पुराण कराना पर यहाँ जन निर्माण जब तक था कठिन होता है, लेकिन इसी तरह यहाँ का गरीब परिवार एक के समय लोग की सुन बात है, सकें भगवान और सदाशिव, सनातन धर्म को माता जान पार्वती सकें। मैया, उनकी भावनाओं को देखते हुए और हिमालय हमारा जो पर्वत पर इनका शिवसेना विजय का होता सिलाई था, केंद्र बिहार होता है था। उसमें उस समय यह शिव महापुराण का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और क्षेत्र की माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी यहाँ बड़ी आस्था के साथ, बड़े विश्वास के साथ भगवान की लीला का वर्णन सुन रहे हैं और अपने जीवन को उनकी सेवा करती, सार्थक बना रहे हैं। क्या होता, जिस तरह सुंदर है